बांग्लादेश में दीपू चंद्रा को जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान में लगातार उबाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो रोका गया है। कालीबड़ी में जितनी भी संगठन हैं उन्होंने मिलकर जो है वो यहाँ पर आह्वान किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जो है वो सेफ जो है वो रखा जाए और ख़ास तौर पर जो बांग्लादेश है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की। हमारे साथ हिमांशु जी यहाँ पर हैं, एडवोकेट है, और इन्होंने भी यहाँ पर पहुँचे थे। इन्होंने भी यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ इनका गुस्सा जो है इन्होंने रोष व्यक्त किया है। इनसे जानते हैं किस तरह से देखते हैं जो बर्बरता बांग्लादेश में दीपू चंद्रा के साथ हुई है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए भाई साहब, दीपू नाम का भाई हमारा बांग्लादेश में उसको मार के उसको जिंदा जला दिया। तो भाई साहब ये और ऊपर से वो क्या पुलिस के हाथों उसको छीन के ले गए और जला दिया। मतलब पुलिस वहाँ पे देखते रही, लॉ एंड ऑर्डर, ये हालत है हिंदू की। पाकिस्तान में वैसे ये हालत थी, तभी आज 2-4% रह गए हुए हैं। वहाँ पर उन लोगों की इतनी मानसिकता खराब है कि वो वहाँ पर शरेआम कह रहे हैं कि हिंदुओं को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा, इसके बाद कूच हिंदुस्तान में की जाएगी। और जिस तरह से यहाँ पर इस हिंदू का हाल हुआ है वही हाल आने वाले दिनों में इंडिया में जो है वो हिंदुओं का किया जाएगा। भाई साहब इंडिया में किया जाएगा, वो आज बोल रहा है ना, वो बच्चा है ना बीच बोलने वाला, उसको उसकी उम्र इतनी नहीं होगी जो बोल रहा है। उसको थोड़ा इतिहास में लेके जाए। जम्मू कश्मीर में जब हिंदुओं का माइग्रेशन हुई थी ना, सेम इकोसिस्टम था भाई साहब। दीपू उधर मारा गया, वो इस टाइम पे इधर मारे गए थे, कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, जिस तरह से न्यूजीलैंड और कंबोडिया बॉर्डर पर भी तनाव चल रहे हैं, कंबोडियन आर्मी ने हिंदू देवी देवताओं के जो मूर्ति हैं उनके साथ छेड़छाड़ की है, उनको तोड़ने की जो है वो कोशिश की है। भाई साहब वही ना, हिंदुओं के कोई धर्म के कोई मंदिर हो, लोग हो, धर्म हो, कुछ भी बोलो, कुछ भी कर दो, कोई चक्कर नहीं। साहब है किसी और के धर्म के बारे में बोलना हो या बोल के बताएं तो वो बंदा को उसको पता चल जाता है कि कितने भी होता है। यही सहनशीलता है। इन कट्टरपंथियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं और क्या बांग्लादेश को कहना चाहते हैं यहाँ से? भाई साहब बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिलाई थी, इधर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको बचाया था तो उसको लम्बे भी डाल सकते हैं ना। है कितना सा वो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये है कि भाई वैसे सहनशीलता वाली बात है। ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि लोगों को, हिंदुओं में अवेयरनेस हो कि हमारा हिंदू बेचारा मरा है, एकत्रित हो जाओ। कल को वो उधर दीपू है, कल को आप भी दीपू हो सकते हो, मैं भी दीपू हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हिंदुओं को जगाने का एक प्रयास था, जिस तरह से यहाँ पर विरोध जो है वो दर्ज करवाया गया, साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये जो लोग हैं इन लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। ख़ास तौर पर यही कहा है कि हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू चंद्रा की जो है वो जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई, आने वाले दिनों में एक और दीपू चंद्रा जो है वो हिंदुस्तान में भी होगा। अगर ये लोग अभी नहीं जागे तो आने वाले दिनों में इस तरह की बर्बरता जो है वो देखी जाएगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमारे साथ सक्षम भी हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, ये भी हमारे साथ इनसे जानते हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू चंद्रा को जिंदा जला दिया गया, उसके बाद नारे वहाँ पर लगाए गए और ये भी कहा गया एक दीपू चंद्रा यहाँ जलाया है, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में भी इसी तरह से हिंदुओं को जो है वो जलाया जाएगा और हिंदुस्तान के लिए वो लोग कूच करने को भी जो है वो तैयार हैं। क्या आपका मैसेज है यहाँ से उन कट्टरपंथियों के लिए जो कि सोचते हैं कि अगर हिंदू हैं तो हम इनको आसानी से दबा लेंगे, लेकिन जो अगर हिंदू जा गया तो किस तरह का हर्षे जो है वो बांग्लादेशियों का किया जाएगा? देखिए, सैकड़ों सालों से जो है बहुत लोगों ने प्रयास किया कि सनातन सभ्यता को ख़त्म किया जाए। सब विफल रह गए, सबकी जो आशाएं थी वो धरा की धरा रह गई। यही संदेश है कि जेब में पड़ी चिल्लर के बराबर हो तुम। जितनी तुम्हारी कुल आर्मी है ना, उतने हमारे एक ज़िला में लोग रहते हैं, तो सुधर जाओ। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि एक बार इमेजिन कीजिए कि वो जिसको जलाया गया वो मुसलमान होता और जो भीड़ थी वो हिंदू भीड़ होती और वो जय श्री राम बोल रही होती। आज लोकतंत्र खतरे में आ जाता, आज मानवता शर्मसार हो जाती, आज मुस्लिम ओप्रेस हो जाते और पूरा वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता। लेकिन एक हिंदू को जलाया गया, अल्लाहू अकबर के नारे मार मार के उसको जलाया गया। और कहाँ पे है आज वो सेकुलर गैंग? कहाँ पे है आज वो टुकड़े टुकड़े गैंग? आज बॉलीवुड चुप है, आज आमिर खान चुप है, आज बॉलीवुड के सारे एक्टर चुप हैं, आज जितने भी हमारे सेकुलर लोग थे जो धर्म निरपेक्ष होने का बात करते हैं, दावा ठोकते, आज वो चुप है। क्या गलती सिर्फ इतनी थी कि दीपू एक हिंदू था, उसको उसके हिंदू होने की सजा मिली? उसने सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान एक नहीं है, भगवान अलग अलग भी हो सकते हैं, इसे ब्लेसमी कह के, वो तो आरोप था, आरोप को सिद्ध भी नहीं किया गया। जैसे लोग वैसी पुलिस, और उसी धर्म की पुलिस चाहती तो दीपू आज जिंदा होता। पुलिस ने उसको बचाया और खुद पर्पसली जो है उसको
भीड़ के हवाले किया। अगर वो पुलिस चाहती तो आज दीपू अपने परिवार के साथ होता। अगर वो पुलिस चाहती तो दीपू की बीवी आज विधवा नहीं होती। अगर वो पुलिस चाहती तो दीपू के बच्चा जनात नहीं होते। लेकिन उस पुलिस ने नाकामी का प्रदर्शन दिया अपनी, उस भीड़ के हवाले करके उसकी मॉब लिंचिंग करवा दी। मैं आपको बता दूं, जब उसको जलाया गया था ना, वो जिंदा था, वो सिर्फ बेहोश था। उसे जिंदा जलाया गया एक पेड़ के साथ बांध के। क्या मंजर होगा वो, उसके परिवार पे क्या बीती होगी। सोचिए खुद आप कि जब कश्मीर में हमारे हिंदू भाई काट के भगाए गए थे, जब मुर्शिदाबाद बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों के घर जलाए गए थे, आज वही बंगाल में हो रहा है। अगर आज कठुआ के लोग, जम्मू के लोग अपने हिंदुओं के लिबास उठाएंगे तो कब उठाएंगे। वीर सावरकर जी ने कहा था कि अगर आप हिंदू हो तो आपको अपने हिंदुओं का दुख पूरे विश्व में महसूस होना चाहिए। हमें उनका दुख महसूस होता है। हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं मोदी साहब से कि खोल दीजिए बॉर्डर। अगर करोड़ों के तादाद से बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ रह सकते हैं तो कुछ चंद हमारे हिंदू भाई भी यहाँ रह सकते हैं। उनका पालन पोषण हम करेंगे। सरकार जो है, सरकार को क्या मैसेज है कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, जो सरेआम कठुआ शहर में यहाँ पर अपना दुकान चला रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और यहाँ से जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं उनको भारत से जो है वो बांग्लादेश छोड़कर आया जाए। सिद्धार्थ जी, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ये बहुत बर्निंग इशू है। वो लोग हमारे संस्थानों में बैठे हैं, दे आर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। उनका एक परिवार 10-10 बंदों का है। हमारी सब्सिडी में वो पल रहे हैं, हमारे संसाधन वो कंज्यूम कर रहे हैं और उनको क्या हक है यहाँ पे। इतना प्यारा अपना देश, तो वहां जाओ ना। जब सरकार SIR लाती है तो विपक्ष उसका अपोज करता है। वही विपक्ष जब खुद सत्ता में होता है तब वो SIR का समर्थन करता है। मैं विपक्ष से भी कहूंगा कि अपनी वोट बैंक की राजनीति छोड़िए। ये मुद्दा देश का है, ये मुद्दा राष्ट्र का है, ये मुद्दा हमारे अस्तित्व का है। इस पे हमें जो है एक संयुक्त मंच पर आगे आना पड़ेगा। जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बॉर्डर के पार जो है वो बांग्लादेश जाकर जो है वो छोड़ दिया जाए। क्योंकि अगर हमारे ही देश में रहेंगे, हमारे ही देश का खाएंगे तो फिर हमारे हिंदुओं को क्यों बांग्लादेश में जो है वो टारगेट किया जा रहा है। उम्मीद है जितने भी हिंदू हैं वो जागेंगे और जिस तरह से दीपू चंद्रा को बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों के द्वारा जलाया गया है, मॉब लिंचिंग की गई है, वो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में ना देखना पड़े। सिद्धार्थ शर्मा, कठुआ बुलेटिन।